सन 1948 में लाखों फिलिस्तीनी खानदान जो कुछ भी साथ ले सकते थे लेकर अपने घरों से निकल पड़े। इनमें से बहुत से लोगों को जबरदस्ती फिलिस्तीनी इलाकों से निकाला गया था। फिलिस्तीनी इसे नकबा कहते हैं। ये लफ्ज अरबी में तबाही के लिए इस्तेमाल होता है। ये सब कैसे हुआ, इसे समझने के लिए हमें पहली आलमी जंग के बाद के दौर में जाना होगा, जब उस्मानी सल्तनत के ज़वाल के साथ ही बरतानिया ने फिलिस्तीन का कंट्रोल संभाल लिया था। 1917 में बरतानिया ने बिलफोर एलामिया जारी किया, जिसमें फिलिस्तीन में एक यहूदी रियासत के कयाम के लिए हिमायत का वादा किया गया था। उस वक्त वहाँ की अक्सरियती आबादी अरब थी। सन 1920 और 30 की दिहाइयों में फिलिस्तीन में यहूदियों की बड़े पैमाने पर आमद शुरू हुई, जिसकी वजह यूरोप में होने वाले मुजालिम और सामियत दुश्मनी थी। खास तौर पर 1933 में जर्मनी में नाजियों के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद एक और वजह सिहूनी नजरियाती सोच भी थी, जो यहूदियों को उनके आबा और अजदाद की सरजमीन में वापसी की तरगीब देती है, जिससे उनका सदियों पुराना सकाफती और मजहबी ताल्लुक है। 1930 की दिहाई के आखिर तक बरतानवी मैंडेट वाले फिलिस्तीन की आबादी में यहूदियों का तनासुब तकरीबन 30% हो चुका था। सिहूनी ग्रुपों ने जमीनें खरीदी, जिसके नतीजे में अक्सर फिलिस्तीनी किसान बेदखल हुए और मुसल्लह यहूदी मलेशियाएं तश्कील पाईं। इन ग्रोहों ने बरतानवी हुकाम और फिलिस्तीनी शहरियों दोनों को निशाना बनाया। इसी दौर में फिलिस्तीनी मुसल्लह ग्रोहों जैसा कि ब्लैक हैंड ने भी यहूदी बस्तियों और बरतानवी अहदाफ के खिलाफ कार्रवाइयां की। 1936 से 1939 के दरमियान बरतानवी राज और बड़े पैमाने पर यहूदी आबादकारी के खिलाफ होने वाली अरब बगावत को बरतानवी अफवाज ने कुचल दिया। यूरोप में होलोकॉस्ट के दौरान 60 लाख यहूदियों के कत्लेआम के बाद एक यहूदी रियासत के कयाम के लिए दबाव में शिद्दत आ गई और यहूदियों, अरबों और बरतानवी अफवाज के दरमियान तनाव भी बढ़ गया। 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने इलाकाई तकसीम का मंसूबा मंजूर किया, जिसमें अरब और यहूदी अलग अलग रियासतों की तजवीज़ दी गई थी, जबकि यरूशलेम को बैनुल अक़वामी इंतजाम के तहत रखने का मशवरा दिया गया था। यहूदियों ने इसे कबूल कर लिया। अरब लीग और दीगर अरब नुमाइंदों ने इसे मुस्तरद कर दिया। उनका मौक़िफ़ था कि अरब अक्सरियत के हक़ खुद इरादियत के उसूल की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा की वोटिंग के फौरन बाद पूरे फिलिस्तीन में यहूदी और अरब बिरादरियों के दरमियान तशद्दुद भड़क उठा। मई 1948 में जैसे ही बरतानवी अफवाज का इनख्ला हुआ, इसराइल ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। अगले ही दिन अरब इसराइल जंग छिड़ गई, जिसमें मिस्र, उर्दन, इराक, शाम और लिबनान ने फिलिस्तीनी जंगजुओं के साथ मिलकर अपनी फौजें भेजी। जंग के इख्तिताम पर इसराइल के तकरीबन 6000 अफराद हलाक हुए, लेकिन इसने अरब इत्तेहाद को शिकस्त दे दी और अक़वाम मुत्तहिदा के तकसीम के मंसूबे में तयशुदा सरहदों से ज्यादा इलाके पर कब्जा कर लिया। फिलिस्तीनियों के लिए ये उस सदमे का आगाज था जो आज भी उनकी रोजमर्रा जिंदगियों पर असरअंदाज है। 1947 से 1949 के दरमियान 10 से 15 हजार फिलिस्तीनी मार दिए गए, तकरीबन 400 देहात तबाह कर दिए गए और 7 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों को जबरदस्ती बेदखल किया गया या वो फरार होने पर मजबूर हुए। नई कायमशुदा रियासत इसराइल ने उन्हें वापस आने की इजाजत नहीं दी। ये एक ऐसी पॉलिसी है जो आज तक बरकरार है। आज तकरीबन 60 लाख फिलिस्तीनी उर्दन, लिबनान, शाम, गजा और मकबूजा मगरबी किनारे में अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी उनरुवा के पास बतौर पनाहगज़ीन रजिस्टर्ड हैं।